लेके आता है, क्योंकि सबको लगता है कि फाके मिल रहा है तो सभी उसको भरना चाहते हैं। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक फाके। अब सब क्या चाहते हैं, वो जादुई फाके लेना चाहते हैं। देन वन विलेजर स्नेल्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। अब एक पड़ोसी क्या करता है, उस वाटरफॉल के सामने बैठता है और उस फाके को टेस्ट करने के लिए घुटनों के बल वाटरफॉल के सामने बैठकर उसको अपने मुंह के पास लगाता है। एंड ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार उसको पीता है। एंड देन साउटेड एंग्रीली, और वो गुस्सा हो जाता है और क्या बोलता है, वाटर नथिंग बट वाटर, वो बोलता है पानी है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है। Others also tried but there was no sake, only cold water. अब सभी लोग धीरे धीरे एक एक करके ट्राई करते हैं, क्योंकि पहले वाले पड़ोसी ने ट्राई करके गुस्से में बोला कि ये तो पानी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो सभी लोग उसको ट्राई कर रहे हैं। अब सभी ट्राई करके देख रहे हैं कि हाँ ये तो बस ठंडा पानी है, फाके नहीं है ये तो। अब देखो 11 नंबर पैराग्राफ अच्छे से देखना। अब सबको यहाँ तक स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई ना? यस और नो? यस ओके, यस आगे कंटिन्यू करते हैं। वी हैव बीन ट्रिक्ड। अब वो बोल रहे हैं कि टैरो ने हमको धोखा दिया है। ट्रिक्ड का मतलब है धोखा देना। टैरो ने झूठ बोला है हमसे कि यहाँ पे फाके हैं, यहाँ पे तो कोल्ड वाटर ही है, उसके उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो वो बोल रहे हैं सारे पड़ोसी इकट्ठा होके कि टैरो ने हमको धोखा दिया। और टैरो तो उस चट्टान के पीछे, रॉक जो पत्थर है बड़ा सा, उसके पीछे सब सुन रहा है, किसी को मिला मिला भी नहीं है वो। साउटेड द विलेजर्स, अब सभी लोग चिल्लाते हैं, वेयर इज टैरो, वो सब बोलते हैं कि टैरो कहाँ है, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल। अब वो बोलते हैं कि हम उसको पानी में ही डुबा देंगे, उसकी डुबकी लगा देंगे पानी में, क्योंकि सबको गुस्सा आ गया है। वो सब बोल रहे हैं कि टैरो ने हमको धोखा दिया है। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, लेकिन टैरो क्या करता है, सबकी बातें धीरे धीरे चट्टान के पीछे सुन रहा है। When he saw how things were going, he was never to be found. अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे क्या चीजें चल रही है, वो उसको सुन रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किस पे गुस्सा निकाल रहा है, वो सब टैरो को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टैरो मिलता ही नहीं है। मटरिंग दियर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, अब सारे लोग धीरे धीरे मन में बड़बड़ा रहे हैं। कोई उस पे गुस्सा कर रहा है, कोई निराश होके बोल रहा है कि ये सब धोखा दिया हमने, ऐसे ही बोल दिया कि ये फाके है, ये तो फाके ही नहीं है, ये तो बस कोल्ड वाटर है। अब सब उस पे गुस्सा कर रहे हैं और मन ही मन बड़बड़ा रहे हैं। मटरिंग का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, अब सारे विलेजर्स जो गांव वाले हैं ना, इतने सारे इकट्ठे होके आए थे जुलूस की तरह, जुलूस में जैसे इकट्ठे होकर आते हैं वैसे इकट्ठे होकर आए थे। अब धीरे धीरे सभी वो जगह छोड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि सबको गुस्सा आ रहा है, सबको लग रहा है उसने धोखा दिया है। तो धीरे धीरे एक एक करके वो उस फॉरेस्ट से जा रहे हैं, वन बाय वन एक एक करके सब लोग निकल रहे हैं। टैरोस कम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अब टैरो क्या करता है, उस सब विलेजर्स के जाने के बाद वो धीरे से चट्टान के पीछे से बाहर निकलता है, उस जगह से बाहर आ जाता है। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था, जो लोग बोल रहे थे वो सच था क्या? मेरे को तो फाके मिल रहा था, ये सब लोग जब फाके को लेने के लिए आए तो इन लोगों को तो वाटर लग रहा था, क्या ये सच था? ही वंडर्ड, वो सोचने लग जाता है। वाज द फाके अ ड्रीम, क्या ये एक सपना तो नहीं है फाके का? वो सोच रहा है क्या मेरे को कहीं सपना तो नहीं आ रहा है? इसी सपने को सच करने के लिए वो वापस से जाता है। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, अब वो क्या करता है, वापस वाटरफॉल के सामने जाता है, घुटनों के बल बैठता है और उसे टेस्ट करने के लिए अपने हाथ में उस वाटर को लेता है, फाके को लेता है। इट वॉज द सेम फाइन फाके, अब उसे सेम वही फाके मिल रहा है जो उसने पहले टेस्ट किया था। उसको कोल्ड वाटर का टेस्ट ही नहीं आ रहा है, उसको तो फाके का ही टेस्ट आ रहा है जब उसने हाथ में लेके पिया। टू द थॉटफुल सन, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सोचने वाला बेटा था अपने माँ बाप का, बहुत ही ज्यादा सोचता था अपने मम्मी पापा को लेके। द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस फाके, इस मैजिक यानी इस जादुई वाटरफॉल, जादुई झरने से मेरे को तो बहुत ही अच्छा फाका मिल रहा है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही अच्छा है पीने में। टू एवरीवन एल्स, लेकिन सभी लोग तो बोल रहे हैं इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन सभी लोगों को ये कोल्ड वाटर ही क्यों मिल रहा है, मेरे को तो फाके मिल रहा है, सभी लोगों को कोल्ड वाटर मिल रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो इसके साथ एक मैजिक हुआ कि नहीं हुआ? जब ये टेस्ट करता है तो इसको फाके मिलता है, बाकी सब लोग टेस्ट करते हैं तो उन लोगों को क्या मिलता है, कोल्ड वाटर ही मिलता है ना बस। यस, फिर देखो मैम क्या लिखा है। की बैटरी डिस्चार्ज है तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी। ओके,
13 नंबर पे क्या है देखो, द स्टोरी ऑफ टेरो एंड हीज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। जापान के एक राजा होते हैं, ये स्टोरी टेरो की जो ये स्टोरी बन गई है वो मैजिशियन स्टोरी है वाटरफॉल की, जो उस जापान के राजा के पास चली जाती है कि टेरो के साथ ऐसा मैजिक हुआ है। ही सेंट फॉर द यंग वन वुड कटर, वो उस जवान लकड़हारे को बुलाते हैं, टेरो को बुलाते हैं, एंड रिवॉर्ड यानी इनाम देते हैं। इनाम के रूप में क्या देते हैं, हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, गोल्ड के 20 पीस देते हैं उसको इनाम के रूप में, क्योंकि इसके साथ एक मैजिक हुआ है, मैजिक वाटरफॉल हुआ है ना, तो इसको 20 पीसेस देते हैं गोल्ड के, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, अच्छे पर्सन और दयालु होने की वजह से उसको 20 पीसेस देते हैं गोल्ड के। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो। अब इसका बहुत ही फेमस नाम हो गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छा सा नाम बन गया है उस सिटी में, टेरोज रिवॉर्ड। तभी ये इसका चैप्टर बन गया है जापान में फेमस, क्योंकि इसके साथ मैजिक वाटरफॉल होता है। अब क्या देखो, दिस सेड एम्परर वाज टू इनकरेज, क्या मैम ये रियल स्टोरी है क्या? क्या हुआ? रियल स्टोरी है क्या? यस, ये जापान की एक स्टोरी है, मैजिशियन स्टोरी, जिसको राजा के पास पहुंचा दिया जाता है, तो राजा इसको गोल्ड के पीसेस देते हैं 20। अब ये क्या बोल रहा है? यस मैम वो रियल में फाके होता है या कोल्ड वाटर होता है? इसके साथ रियल में फाके ही होता है, तभी तो इसको बताया गया है, तभी ये मैजिक स्टोरी हुई ना, तभी राजा इसको गोल्ड पीसेस देते हैं। फिर क्या होता है, दिस सेड द एम्परर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू हॉनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। इस सबसे राजा क्या बोलता है, सम्राट के सभी बच्चों को अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका साहस बढ़ाना चाहिए, उनकी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। तो सभी बच्चों को सीख ही मिलती है ना इससे, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा का एक थॉटफुल सोचने वाला बच्चा था, वो चाहता था कि उसके पापा को फाके मिले, और उसके साथ सच में ये मैजिक हो गया, उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा मैजिक हो जाएगा। यस मैम। ये सबको अच्छे से समझ में आई? क्या बोल रही हो अनन्या? फाके क्या होता है? फाके एक अल्कोहल ड्रिंक है, जापान की ड्रिंक है। इसमें आपके दे रखा है सेक, ऐसे के ही दे रखा है ना, लेकिन इसको जापान की लैंग्वेज में बोलेंगे फाके, तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे फाके करोगे, सेक नहीं करोगे। इसलिए मैं भी यहाँ पे फाके का यूज कर रही थी, सेक नहीं बोल रही थी, क्योंकि एक जापान अल्कोहल है, एक तरह की ड्रिंक है जिससे अपनी बॉडी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो ये अल्कोहल जापान की ड्रिंक होने की वजह से इसको फाके बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी जापान की स्टोरी है, ये सब लोग जापान में रहते हैं, इसलिए इसको फाके बोला जाएगा। ओके, चलिए, सबको अच्छे से स्टोरी क्लियर है ना? कुछ भी पूछना हो, कोई भी वर्ड मीनिंग पूछनी हो तो आप आराम से देख सकते हो और मेरे को पूछ सकते हो। एक बार आप क्लियर कर लीजिए अपनी स्टोरी देख के कि मैम मेरे को ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को वापस समझाओ, या कहीं पे भी कोई स्टोरी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई वर्ड मीनिंग पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। रीडिंग भी नहीं कराई मैम। यस मैंने आपने कल जो समझाया था ना, मेरे नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए आप उसको शॉर्ट में समझा दो ना। अच्छा, शॉर्ट में समझाऊं? यस मैम। देखो, सबसे पहले एक लकड़हारा होता है जिसका नाम होता है टेरो, वो अपने पापा के साथ हील पहाड़ी पे रहता है, उसका घर एक शांत जगह पे होता है, और वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करता है, लेकिन वो पैसे बहुत ही कम कमाता है। हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करता है, लकड़ियां काटता है सुबह से शाम तक, लेकिन उसको पैसे कम मिलते हैं, इससे वो परेशान हो जाता है। और एक दिन क्या होता है, वो अपने मम्मी पापा के साथ खिड़की के पास अपनी झोपड़ी में बैठा रहता है, तभी उस खिड़की में से जोर से हवा चलती है। जो खिड़की के छेद होते हैं ना अपनी खिड़कियों में, झोपड़ी के तो ऐसे ही होगी क्योंकि वो कच्ची झोपड़ी होती है, हट जिसे बोलते हैं, तो उसी झोपड़ी में से जोर से हवा आती है, जैसे कि विसल बजी हो, सीटी बजती है ना, उसी तरह उसकी खिड़की में से हवा आती है। उसकी हवा की वजह से उसके पापा को ठंड लगती है, तो वो सोचता है कि मेरे को एक कप फाके मिल जाएगा तो कितना बेटर रहेगा, मेरे को गर्मी महसूस होगी, मेरे दिल को गर्मी पहुंचेगी। तो ये सोच के उसका बेटा है जो टेरो,
परेशान हो जाता है। वो सोचता है अब मैं तो बहुत ही कम पैसे कमाता हूँ, मैं फाके कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि फाके तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ना एक्सपेंसिव। तब वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं पहले से और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा, पहले से ज्यादा पैसे कमाऊंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा, जिससे मैं अपने पापा के लिए फाके ला सकूं, ड्रिंक ला सकूं, ये अल्कोहल ड्रिंक है जो ला सकूं। ऐसा सोच के वो क्या करता है, सुबह जल्दी उठता है, डेली उठता है, उससे भी पहले उठता है और लकड़ियां काटने जंगल के लिए निकल जाता है। जंगल के लिए निकलता है, तब वो क्या देखता है, वो काटता रहता है लकड़ियां, वो थक जाता है, उसका मुंह सूख जाता है, उसको पसीना आने लगता है। तब वो उसको पानी की तलाश होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यासा हो जाता है, सुबह से वो मेहनत कर रहा होता है। तब वो क्या करता है, लकड़ियां काटते काटते थक जाता है, तब उसको एक आवाज सुनाई देती है वाटरफॉल की, जो उसको पहले कभी सुनाई नहीं दी थी, क्योंकि वो तो डेली लकड़ियां काटने आता था, लेकिन उसी दिन उसको वो आवाज सुनाई दी वाटरफॉल की। तब वो सुनता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, उसने पहले तो कभी ऐसी आवाज ही नहीं सुनी। तब वो क्या करता है, जहां से वाटरफॉल की आवाज आती है उसी डायरेक्शन में जाता है वाटरफॉल को देखने के लिए, कि ये पानी की आवाज जैसे कहाँ से आ रही है, वो ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब वो देखता है कि वाटरफॉल पानी का झरना बहुत ही सुंदर तरीके से बह रहा है, पत्थर, एक बड़ा सा पत्थर है उसके पीछे की साइड, तब वो धीरे से उस वाटरफॉल के सामने बैठता है और क्या करता है, उसको टेस्ट करता है। टेस्ट करता है तो उसको लगता है कि ये तो वाटरफॉल नहीं है, ये पानी नहीं है, ये तो कुछ और ही है। और उसको लगता है कि यही फाके हैं, इसको ये ड्रिंक मिल जाती है, जैसे कि उसके पापा चाहते थे। वो उस चीज में समझ नहीं पाता है, वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, झरना तो पानी का बह रहा है और मेरे को टेस्ट फाके का कैसे आ रहा है। तो वो उसको बार बार टेस्ट करता है कि क्या पता मेरे टेस्ट में प्रॉब्लम हो, ये वापस टेस्ट करके देखता है तो भी उसको फाके ही नजर आता है। तब वो क्या करता है, उसके साथ में जो घड़ा होता है वो पानी के लिए भरने के लिए लाता है, खाली होता है, वो उस वाटरफॉल से उस फाके से उसको भर लेता है और फिर जल्दी से घर चला जाता है। घर पे जाने के बाद जब वो पापा को एक कप फाके पिलाता है तो उसके पापा खुशी से झूम उठते हैं और फाके पीते ही वो क्या करते हैं, डांस करने लग जाते हैं अपने फ्लोर में। फ्लोर के बीच में अपने जो आंगन है ना, आंगन के बीच में वो डांस करने लग जाते हैं बहुत तेज, क्योंकि उनको खुशी मिल जाती है, क्योंकि उनको सेम फाके मिल गया जो वैसा चाहते थे। अभी वो जो गांव से एक घूमने के लिए लेडी आती है, वो भी ये सब बातें सुनती रहती है, तो वो उसके घर में आती है जब टैरो के, तो उसके पापा उनको और ऐसे कहते हैं कि भाई तुम भी लोगे क्या, वो उसको ऑफर करते हैं, उस लेडी को बोलते हैं तुम भी फाके पीना चाहोगी, तब वो उसको एक कप फाके देती है। वो जो टेरो के पापा है वो उनको फाके देते हैं उस लेडी को, तो वो भी पीती है, तो उसको भी बहुत ही अच्छा लगता है। और वो ये सारी बातें पूरे गांव में फैला देती हैं कि टेरो को फाके मिला है एक फॉरेस्ट से। तो सारे गांव वालों को पता लग जाता है कि ये ऐसी कैसी स्टोरी है, तो सारे गांव वाले धीरे धीरे एक एक करके उस स्टोरी को सुनने के लिए आते हैं उसके घर पे। टैरो सबको स्टोरी सुनाता है, सब चौंक जाते हैं कि ऐसी कैसी बात है, सबको ड्रिंक कैसे मिल रही है, टैरो को ड्रिंक मिली है, हम भी देखने जाएंगे। तो नेक्स्ट डे क्या करता है टैरो, और है ना उस फाके को लेने के लिए उससे भी जल्दी उठता है, मॉर्निंग में सुबह की 3-4 बजे उठ के, मान लो 3-4 बजे, इतनी जल्दी उठ के वो फॉरेस्ट के लिए निकल जाता है। और जब वो फॉरेस्ट के लिए निकलता है तो क्या देखता है, उससे पहले ही सारे पड़ोसी वाले जमा हो गए हैं उस फाके को लेने के लिए। अब वो सब पड़ोसी फाके को टेस्ट करने के लिए देखते हैं, एक बाय एक से एक ऐसे टेस्ट करके जाते हैं, लेकिन सबको पानी दिखता है, उसमें फाके नहीं होता है, सबको पानी ही टेस्ट में आता है। और वो जो टैरो होता है वो सबकी बातें सुनता रहता है, वो चट्टान के पीछे देखता है कि सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब वो टेस्ट कर रहे हैं, फाके विलेजेस वाले गांव के लोग हैं जो, वो टेस्ट करके देख रहे हैं कि ये तो वाटर ही है। तो इन लोगों को गुस्सा आ जाता है कि टैरो ने झूठ बोला है हमसे, उन्होंने हमको धोखा दिया है। तो वो सोचते हैं कि हमको टैरो को इसी पानी में डुबो देना चाहिए, क्योंकि उसने हमको धोखा दिया है। ऐसा करके वो सारे लोग एक एक करके निकल जाते हैं अपने घर की ओर वापस, जो अपने जार्स हैं बकेट्स हैं वो भरते हैं, लेकिन वो तो पानी होता है उसमें। अब सारे लोग निकलने के बाद टैरो अपने रॉक यानी पत्थर के पीछे से बाहर आता है और वो सोचता है कि ये सब लोग सही बोल रहे हैं क्या, क्या मैं गलत हूँ या ये मेरा सपना है। तो वो वापस से उस वाटरफॉल के सामने देख के बैठ के अपने हाथ में वाटरफॉल को पानी को लेके उसको टेस्ट करता है। टेस्ट करता है तो उसको सेम टेस्ट आता है जैसा फाके का आया था। वो फाके का टेस्ट करता है तो उसे फाके का ही टेस्ट आता है, तो वो कहता है कि मेरे को फाके का टेस्ट आ रहा है, बाकी सब लोगों को पानी का टेस्ट आ रहा है, ठंडे पानी का। और ये जो मैजिक होता है इसके साथ, ये जापान के राजा को पता लग जाती है ये बात, कि उसने कितना अच्छे भोलेपन से दयालु होके भी इसने बहुत ही अच्छी चीज की, इसके साथ मैजिक हुआ है। तो राजा उसको अपने
वहां बुलाते हैं, जापान में जो जहाँ राजा रहते हैं वो वहां उनको बुलाते हैं, उस यंग वुड कटर को, उस वुड कटर को बुला के उसको गोल्ड के पीसेस देते हैं, 20 पीस देते हैं, और उससे अपन को सीख मिलती है। तो राजा लोग बोलते हैं कि सभी बच्चों को अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सबको इनकरेज ऑल चिल्ड्रंस टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसमें ये ऐसे बोल रहा है। तो अपन को इससे सीख ही मिली है। इसके साथ मैजिक स्टोरी हुई है कि नहीं हुई है? मैजिक स्टोरी हुई है। एक्सक्यूज मी मैम, ये सब लोग भाग कैसे रहे हैं? लेफ्ट हो गए हैं सब लोग। एक्सक्यूज मी मैम, करनी Yes. नहीं है। मैम मैं ना मोस्टली में रियल स्टोरी थी क्या? आई थिंक ये रियली स्टोरी होगी, जापान की स्टोरी है, तभी इसको ऐसे। मैम मोस्टली में फाके था कि वाटर ही था? फाके था, रियल में भी उसके लिए फाके था। मैं फाकी कैसे दिखते हैं? ये ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक्स कैसी होती है अपनी, इसी तरह से ये एक ड्रिंक है, अल्कोहल ड्रिंक है, जो जापान के लोग इसको पीते हैं, इसलिए इसको फाके बोला जाता है। चलिए, अब सबको स्टोरी समझ में आ रखी है ना? अब मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप आंसर दे सकते हो आराम से, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? मैम हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में नहीं दे सकते। हाँ, हिंदी में दे देना, इंग्लिश में नहीं बोल रही मैं, हिंदी में ही देना। ओके? यस मैम। यस। चलिए मैं पूछती हूँ, व्हाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम? वह उसकी तरफ क्यों भागता है जिस डायरेक्शन में ये चल रहा होता है वो वाटरफॉल? मैं बताऊं? यस। मैम क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ पे पानी की आवाज आ रही है, इसलिए मैं पानी भी पी लूंगा और वहाँ पे जाके देख लूंगा। सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि वो क्या होता है, प्यासा होता है, प्यासा होता है ना, क्योंकि वो कब से काम कर रहा होता है, तो उसको बहुत तेज प्यास लगी होती है, उस प्यास लगने की वजह से ही उसको सुनाई देती है कि पानी की आवाज आ रही है, तो वो सोचता है मैं जाके पानी पी सकता हूँ, इसलिए वो उसी की तरफ भागता है जिस डायरेक्शन से साउंड आता है वाटरफॉल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड टैरोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग फाके? जब उसके पिताजी फाके पीते तो वो अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी को कैसे शो करते हैं, क्या मैम करते हैं? क्योंकि उनके पिताजी को गर्म महसूस होता है, इसलिए वो अच्छा महसूस करते हैं, इसलिए। अच्छा महसूस तो करते हैं, लेकिन वो उनकी खुशी को वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं? वो डांस करते हैं क्या, ये कौन बताएगा? वो ड्रिंकिंग फाके लेने के डांस बाद करके। अपने फ्लोर पे जाके डांस करते हैं, क्या करते हैं? छोटा सा डांस करते हैं अपने फ्लोर के मिडिल में जाके, करते हैं ना डांस? यस मैम। यस। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरोस फाके एंड अदर्स वाटर? वो वाटरफॉल टैरो को फाके क्यों देता था और बाकी सबको कोल्ड वाटर क्यों देता था? मैम क्योंकि है ना वाटरफॉल को लगता था कि वो अपने माँ बाप की मदद करना चाहता है, इसलिए। यस, वो अपने मम्मी पापा का थॉटफुल बच्चा था, थॉटफुल यानी ज्यादा सोचता अपने मम्मी पापा के बारे में, ज्यादा सोचता था, अपने मम्मी पापा की हेल्प आज्ञा का करना पालन चाहता करता था। था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था, और लेकिन उसको पैसे कम मिलते थे, इसलिए वाटरफॉल ने सोचा कि हम इसको फाके देते हैं, बाकी सबको वाटरफॉल लगता था यानी पानी लगता था। Why did the emperor reward टैरो? टैरो को वो इनाम क्यों देते हैं? क्योंकि वो मैम सबको पाके लेकर आता है, इसलिए। सॉरी, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्राउन टैरो? सारे विलेजर्स उसको पानी में क्यों डुबाना चाहते थे? क्यों वो मैम है ना, उसने गलत बता दिया कि फाका नहीं है, वो ठंडा पानी था, नहीं, इसलिए। फाके बोलो, फाके, फाका नहीं बोलना है आपको। पाकेट। हाँ, वो सारे विलेजर्स वाले सोचते हैं कि उसने मेरे साथ क्या किए हैं, ही हैड ट्रिक्ड, उसने हमको धोखा दिया है, और उसी धोखे की वजह से हमें इसको पानी में ही डुबो देना चाहिए। लोगों को गुस्सा आ जाता है ना, तब वो ऐसा बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन बताओ, व्हाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड टैरो? वो जो राजा होता है जापान का, वो टैरो को इनाम क्यों देता है?
क्योंकि राजा को लगता है वो एक है ना, ये है ना वो जादुई कहानी है इसलिए। He was honored and obeyed his parents. इस बुक This was done to encourage all the children to honor and obey their parents. वो अपने मम्मी पापा की बात का कहना मानता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, वो एक थॉटफुल बेटा होता है। और इसी से अपन को सीख भी मिलती है कि हमें अपने मम्मी पापा की बात का कहना मानना चाहिए, उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओके, इसी की वजह से राजा उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, और वो जो जापान के एम्परर होते हैं वो उनको क्या देते हैं, रिवॉर्ड यानी इनाम में क्या देते हैं उनको, 20 गोल्ड के पीस देते हैं, 20 गोल्ड के पीस देते हैं कि नहीं देते हैं? तो आपको ये बताना है, इनाम में 20 पीस देते हैं गोल्ड के, और वो एक थॉटफुल बच्चा होता है अपने माँ बाप का, और अपनी माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। इसी की वजह से उनके राजा इंप्रेस होकर उसको इनाम देते हैं। ओके, चलिए अब इसमें आपको दे रखा है, आपको बताना है कि इसमें सही और गलत क्या है। टेरो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज वो बहुत ही कम पैसे कमाता था। क्यों? ही डिड नॉट वर्क हार्ड इनफ, क्या वो हार्ड वर्क नहीं करता था? द विलेजर्स डिड नॉट नीड वुड, क्या उसको लकड़ियां नहीं देते थे उसके गांव वाले? द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो, क्या ये था कि उस लकड़ियों की प्राइस बहुत कम थी इसलिए वो हार्ड वर्क करता था लेकिन उसको पैसे कम मिलते थे? लकड़ियों का दाम वो था। इसका क्या होगा आंसर? 3 में से कौन सा राइट है? लकड़ियों का दाम लो था। वेरी गुड, द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो, क्योंकि लकड़ियों का दाम था वो बहुत ही कम था, इसकी वजह से वो हार्ड वर्क भी बहुत ज्यादा करता था लेकिन उसको पैसे कम मिलते थे। नेक्स्ट देखो, टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। टेरो ने डिसाइड क्यों किया कि वो एक्स्ट्रा मनी कमाएगा? टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ। उसके पापा पहले अपने बातें सुनो, उसके बाद मेरे को आंसर देना कि इसमें कौन सा सही है। टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, क्या वो कंफर्टेबल? मेरे कॉल आ रहा है, मैं लीव कर रहा हूँ। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम फाके, उसके पिताजी को फाके चाहिए था। द रिपेयर द क्रेक्स टू द हट, वो अपनी हट यानी झोपड़ी को रिपेयर करने के लिए। तो इसमें क्या आंसर होगा? वो अपने पिताजी को फाके देना चाहता था, इसलिए उसने हार्ड वर्क के लिए एक्स्ट्रा मनी कमानी शुरू की, है ना? इसी का अपना कैमरा। एक्सक्यूज मी मैम, मैं बाहर चली गई थी मैम, डिंकी दीदी का कॉल आ गया था इसलिए। ओके, थर्ड नंबर देखो, द नाइबर लेफ्ट टेरोस हट इन अ हरी बिकॉज, जो पड़ोसी होते हैं वो जल्दी करते हैं अपने टेरो के झोपड़ी को छोड़ने के लिए। सी वाज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, क्या वो ड्रिंक करने के लिए आते थे? सी वाज ऑस्ट्रोनाइज्ड टू हियर टेरोस स्टोरी, क्या वो स्टोरी सुनने के लिए आते थे? क्या सी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, या फिर वो स्टोरी सारी स्टोरी सुनाने के लिए आते थे वाटरफॉल के बारे में? क्या मैम? सब लोग घर पे जल्दी से क्यों आ रहे थे? विलेजेस वाले, गांव वाले इसीलिए आते थे ना, क्योंकि वो सब सुनना चाहते थे कि वाटरफॉल की कौन सी स्टोरी है जो टेरू के साथ हुई। यस मैम। यस मैम। चलिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप अच्छे से काम कर लेना और इसका रिवीजन करते रहना। चलिए बाय। लीव हो जाए। बाय मैम, जय श्री कृष्ण। ये मेरी ज्योति मैम सिस्टर है दीपक।